नमस्कार, मैं रजनीकांत साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर बहस होने लगे, जिस देश में महात्मा गांधी के क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चंस मार्क किया जाने लगे, उस देश में अगर किसी भजन पर विरोध हो जाए तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं बीजेपी कार्यालय में गायिका देवी के भजन की, जिसमें उन्होंने कहा था कि अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। और इस भजन के बाद पूरे कार्यकर्ताओं में एक उबाल देखने को मिला, विरोध हुआ, लास्ट में देवी को माफी मांगनी पड़ी। यह बिहार है और बिहार में इस तरीके का प्रकरण हो जाए और विपक्ष हमलावर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये वो बिहार है जिसने गणराज को देखा है, ये वो बिहार है जिसने गौतम बुद्ध को देखा है, महावीर को देखा है, सूफियों को देखा है, जैनियों को देखा है। इस बिहार ने 33 कोटि देवी देवताओं को देखा है। सनातन की पूरी धरती है, एक समागम है। और जहां पर सर्वधर्म संभाव की धरती कही जाए, वहां पर देवी ने जिस अंदाज से भजन को प्रस्तुत किया था अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती समारोह में, उसके बाद जो विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद उनको माफी मांगनी पड़ी। माफी उस भजन के लिए मांगनी पड़ी जो महात्मा गांधी को सबसे प्रिय था। बड़े बड़े कद्दावर नेता बीजेपी के खड़े रहे, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। अलबत्ते देवी को माफी मांगनी पड़ी। आहत है देवी। उन्होंने कहा है, बहुत सारे नेशनल चैनल्स पे उन्होंने इंटरव्यू दिया, अपनी बातों को रखा और कहा कि मुझे आश्चर्य हो रहा है और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भजन पर भी विरोध होने लगे। जिस देश में गंगा जमुनी संस्कृति की बात होती हो, जहां सभी धर्मों का आदर भाव समान है, वैसे देश में अगर कोई विरोध करता है तो ये मेरे समझ से परे है और यह सब कुछ होता रहे। बीजेपी बैक टू बैक एक ऐसे विवादों को जन्म दे रही है जिससे नीतीश कुमार खुद असहज होने लगे हैं। कुछ दिन पहले ही डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कह दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी की सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। उनके बयान के बाद काफी किरकिरी हुई। बीजेपी ने भी अपनी तरफ से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, तो जदयू ने भी सब कुछ ठीक ठाक है कहने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। हालांकि बीजेपी ने बाद में ये अपना स्टैंड रखा बिहार में कि अटल बिहारी वाजपेयी से सबसे ज्यादा कोई करीब थे तो स्वयं नीतीश कुमार थे और वाजपेयी की सरकार में नीतीश कुमार को काफी महत्वपूर्ण पद भी दिए गए। मगर बात पद की नहीं होती है, बात बयानों की है। और बिहार की राजनीति में अगर कोई उलटफेर हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राजनीति तो परिस्थितियों का खेल है, ना कोई स्थायी दोस्त है ना कोई स्थायी दुश्मन है। या मैं नहीं कह रहा हूं, राजद के विधायक भाई वीरेंद्र कह रहे हैं और उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए तो सदैव दरवाजा खुला हुआ रहता है। सांप्रदायिक शक्तियों के वो खिलाफ लड़ते रहे हैं। ये जो मंच है, इस मंच पर इस तरीके का विरोध और उस पर लालू यादव काफी भड़के हुए हैं। लालू यादव ने कहा कि बीजेपी की जो महिला सोच, विरोधी सोच है, वो दर्शा रही है। किस तरीके से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भजन को गाया जाता है, उस पर विरोध किया जाता है, तो उसको क्या समझा जाए। भाई वीरेंद्र ने कहा कि खरमास के बाद खेला हो जाएगा। अब उनके पास विश्वसनीय सूत्र होगा, मेरे पास तो है नहीं, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में किसका कौन सूत्र है कहना भी बड़ा मुश्किल है। नीतीश कुमार कौन सा फैसला लेंगे उनके अपनों को नहीं पता होता है, स्वयं नीतीश कुमार ही जानते हैं। ऐसे में कोई कयास लगा देना या नीतीश कुमार के ऊपर प्रेडिक्शन कर देना, ये सबसे बड़ी भूल होगी हर कोई के लिए। सभी कोई जानता है कि नीतीश कुमार तो खुद बहुत बड़े चाणक्य हैं। बिहार में तो कहा ना मैंने, राजनीति तो छोड़ दीजिए, राजनीति का तो एक दरवाजा बिना बिहार के खुल ही नहीं सकता है। दिल्ली तक अगर पहुंचना है तो बिहार की राजनीति से गुजरना होगा, बिहार की धरती से गुजरना होगा। जिस सोच के साथ एक से एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है, उसमें जो जानकार हैं, जो पॉलिटिकल विश्लेषक हैं, वो अपने अपने तरीकों से देख रहे हैं और सभी को पता है इससे नीतीश कुमार को बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो प्रगति यात्रा पे खुद है, कमान उन्होंने खुद संभाल रखा है। और जब जब भी नीतीश कुमार को यह भय या शंका सताता है या कभी लगा हो कि उनके साथ विश्वासघात हो सकता है, उससे पहले ही वो मोर्चा संभाल लेते हैं। और इन्हीं खूबियों के कारण नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। तो क्या कुछ होगा इस पूरे खेल में? इस बयानों के बाद राजद पूरा हमलावर है। भाई वीरेंद्र कह रहे हैं खरमास के बाद खेला होगा, कौन सा खेला होगा वो देखना दिलचस्प है। तो फिलहाल जो भजन है अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, उस पर हुए बवाल के बाद हमलावर तो सभी लोग हैं। अब नीतीश कुमार का अभी तक प्रतिक्रिया तो नहीं आया है, मगर सभी पॉलिटिकल पार्टीज सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। खुद डिप्टी सीएम अपना अलग बयान दे आते हैं, अलग राग आलाप आते हैं। तो नीतीश कुमार के लिए कौन सी स्थिति बेहतर होगी? नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं जानता। प्रगति यात्रा पे वो सभी जिलों का दौरा भी कर रहे हैं
और उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको भी पूरा करने के लिए तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो खरमास का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जब नीतीश कुमार स्वयं को ऐलान कर दें तभी आप समझें कि वो पूरी बात में सच्चाई है, क्योंकि ये बिहार की राजनीति है और देखना भी दिलचस्प होगा तो क्या कुछ होगा। देखते रहे सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।